दोपहर का समय। परमेश्वर घर के बरामदे में बैठा पसीने से तरबतर एक पुराना पंखा ठीक कर रहा है। पंखा अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। चमेली हाथ में प्लास्टिक का पंखा लिए गुस्से में इधर उधर टहल रही है। हे भगवान, इस गर्मी ने तो जान ही ले ली। अजी सुनिए, मैं तो उस पुराने कूलर को ठीक कराने के लिए भी मिन्नतें कर चुकी हूँ। ये कबाड़ पंखा हवा नहीं, लू फेंक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हे के पास बैठी हूँ। अरे भाग्यवान, थोड़ा सब्र कर। ये पंखा अभी 10 साल और चलेगा। मेरे दादाजी का खरीदा हुआ है, बस थोड़ा तेल मांग रहा है। अभी से कबाड़ कह रही हो। और रही बात कूलर की, तो उसका बिजली का बिल कौन भरेगा? तुम्हारे मायके वाले भरेंगे क्या? बिजली वाले कोई हमारे रिश्तेदार हैं जो मुफ्त में बिजली बांटेंगे? चमेली मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ तो हम ऐसे ही पसीने में उबलते रहे। मैं तो अपने मायके चली जाती तो अच्छा था, कम से कम वहाँ पेड़ों के नीचे ठंडक तो मिलती। पड़ोसी बाबूलाल को देखो, नया एसी लगवाया है। उसकी पत्नी दिन भर ठंडी हवा में चारपाई तोड़ती रहती है, बाहर ही नहीं निकलती। परमेश्वर हैरानी से पेचकस किनारे रखते हुए कहता है, एसी? बाबूलाल ने? वो तो मुझसे भी बड़ा कंजूस है। उसकी पत्नी तो कल तक गोबर पाथती दिखती थी। उसमें एसी का बिल भरने की हिम्मत कहाँ से आई? कहीं कर्ज तो नहीं ले लिया? वो मुझे क्या पता, तुम भी कोई जुगाड़ लगाओ ना। जब भी कुछ मांगो बस पैसे नहीं है का रट्टा लगाते हो। मेरा भी मन करता है कि मैं कम से कम रात को तो चैन से सोऊं। इस उमस में तो मेरी जान ही निकल रही है। परमेश्वर सिर खुजाते हुए गहराई से सोचते हुए कहता है, जुगाड़ तो देखना ही पड़ेगा। मैं उससे किसी बात में कम हूँ क्या? फिर हंसते हुए आंख मारते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो चमेली, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें एसी की हवा भी खिलाएगा और बिल भी नहीं आने देगा। कल ही शहर जाकर एक सेकंड हैंड एसी लेकर आता हूँ। अंधेरा हो चुका है, पूरा गांव सो रहा है। परमेश्वर के हाथ में एक लंबा बांस है, जिसके सिर पर एक लोहे का हुक बंधा हुआ है। हुक में से एक मोटा तार नीचे लटक रहा है। वो दबे पांव बिजली के खंबे के पास जाता है, फिर खुद से बुदबुदाते हुए चारों तरफ देखते हुए कहता है, बाबूलाल एसी की हवा खाए और मेरा पंखा भी ना घूमे। यह परमेश्वर का अपमान है। पूरे गांव में मेरी ही चर्चा होनी चाहिए। आज तो मैं ये हुक फंसा कर ही रहूंगा। फिर बहुत सावधानी से कांपते हाथों से मुख्य बिजली के तार पर हुक फंसाने की कोशिश करता है। 2-3 बार की कोशिश के बाद हुक तार में मजबूती से फंस जाता है। हल्की सी चिंगारी भी उठती है। परमेश्वर खुशी से गहरी सांस लेते हुए कहता है, वाह परमेश्वर, कमाल कर दिया। अब तो ऐशी ऐश है, बिना बिल की बिजली और मुफ्त की ठंडक। फिर तेजी से बिजली की तरह घर में घुसता है और सेकंड हैंड एसी चालू करता है। एसी थोड़ी आवाज करते हुए चालू हो जाता है। चमेली एक पारंपरिक चारपाई पर लेटी है। उसने चमकीली नारंगी साड़ी पहनी है। हाथ में पुराना हाथ का पंखा है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रही। दीवार पर लगा एसी झर-झर की आवाज के साथ ठंडी हवा फेंक रहा है। पूरा बरामदा ठंडा हो गया है। चमेली आंखें बंद किए शांति से ठंडक का मजा ले रही है। परमेश्वर एक कुर्सी पर बैठा दातून चबा रहा है। चमेली गहरी सांस लेते हुए बिना आंखें खोले कहती है, आहा, कितनी ठंडक है। लग रहा है जैसे कश्मीर में आ गई हूँ। परमेश्वर जी, आपका जुगाड़ तो कमाल का है। इस एसी की हवा में तो लग ही नहीं रहा कि मैं इस दुनिया में हूँ। बिना बिल के एसी की हवा, आप सच में उस्ताद हो। परमेश्वर गर्व से सीना तानते हुए कहता है, कहा था ना, तुम्हारा पति कोई मामूली आदमी नहीं है। वो बाबूलाल तो एसी का बिल देखकर रोएगा। हम मुफ्त में मजे लेंगे। लेकिन ध्यान रखना चमेली, ये हुक रात को ही लगाना है। सुबह सूरज निकलने से पहले मैं इसे उतार दूंगा। किसी को शक नहीं होगा। हमारी ये बात किसी को बताना मत। बाबूलाल कुएं की मुंडेर पर बैठा बीड़ी पी रहा है। तभी परमेश्वर वहां से गुजरता है। परमेश्वर के चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। बाबूलाल जोर से पुकारते हुए कहता है, ओए परमेश्वर भाई, क्या बात है? आजकल चेहरा बड़ा दमक रहा है। कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? रात में नींद अच्छी आ रही है? परमेश्वर घबराकर बात टालते हुए कहता है, हाँ भाई, नींद तो अच्छी ही आ रही है। गर्मी कम हो जाए बस, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। बाबूलाल शक की नजरों से उसे देखता है और उसके पास आकर कहता है,
मेहरबानी तो है, लेकिन मुझे एक शक है। कल रात जब मैं उठा था तो तुम्हारे घर की तरफ से एसी जैसी आवाज आ रही थी। तुमने एसी कब लगवा लिया? इतनी हैसियत हो गई तुम्हारी? परमेश्वर बहाना बनाते हुए पसीना पोंछते हुए कहता है। अरे नहीं रे बाबूलाल, एसी और मेरे घर में? तेरा दिमाग खराब हो गया है। वो तो मेरी पत्नी के खर्राटे हैं। आजकल उसके खर्राटों की आवाज बढ़ गई है। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बाबूलाल जोर से हंसते हुए कहता है। खर्राटे? वो भी एसी के कंप्रेसर की आवाज जैसे? बहुत खूब परमेश्वर। तुम्हारी पत्नी के गले में कोई मोटर फिट कर दी है क्या? बाबूलाल जोर जोर से हंसने लगता है। परमेश्वर झेप कर वहाँ से खिसक लेता है। चमेली फिर से चारपाई पर लेटी एसी की हवा खा रही है। परमेश्वर गहरी नींद में सो रहा है। अचानक धमाके की आवाज के साथ बिजली चली जाती है। एसी बंद हो जाता है। पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है। चमेली चौंक कर उठती है और कहती है, अरे ये क्या हुआ? बिजली क्यों चली गई? और ये धमाका कैसा था? पता नहीं, मुझे क्या पता। शायद हमारा हुक निकल गया हो या शॉर्ट सर्किट हो गया हो। रुको, मैं जाकर देखता हूँ, तुम यहीं रहो। परमेश्वर टॉर्च लेकर बाहर जाता है। वो देखता है कि सरपंच जी, बाबूलाल और गांव के कुछ अन्य लोग बिजली के खंबे के पास जमा है। खंबे के पास आग की लपटें उठ रही हैं। बाबूलाल के हाथ में वो बांस और वो हुक है। परमेश्वर की तो जैसे जान ही सूख जाती है। वो डरते हुए कांपती आवाज में कहता है, सरपंच जी, आप सब इतनी रात गए यहाँ? क्या हुआ? सरपंच जी गुस्से में टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डालते हुए कहते, हाँ परमेश्वर, बाबूलाल को तुम पर शक था, इसलिए आज हम तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए पहरा दे रहे थे। लेकिन तुम्हारी करतूत की वजह से पूरा गांव अंधेरे में डूब गया है। उस हुक के कारण ट्रांसफार्मर जल गया। तुम हुक डालकर बिजली की चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? परमेश्वर हाथ जोड़ते हुए रोने जैसी सूरत बनाकर कहता है, सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। वो मेरी पत्नी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो मैंने एक पुराना एसी खरीद लिया था, पर उसका बिल भरने के पैसे नहीं थे, इसलिए ऐसा किया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बाबूलाल ताना मारते हुए गुस्से में कहता, तो कूलर खरीद लेता, चोरी क्यों की? तुम्हारे इस चोरी के एसी की वजह से पूरे गांव का वोल्टेज कम हो गया था और परसों मेरा एसी जल गया। अब तो तुमने ट्रांसफार्मर ही फुकवा दिया। अपने स्वार्थ के लिए पूरे गांव वालों को परेशानी में डालोगे। सरपंच सख्ती से कहता है, परमेश्वर, चोरी छोटी हो या बड़ी, चोरी ही होती है। तुमने पूरे गांव का नुकसान किया है। कल सुबह बिजली वाले आएंगे, तुम्हें ही उन्हें जवाब देना होगा। इस ट्रांसफार्मर को ठीक कराने का पूरा खर्चा तुम उठाओगे। और हाँ, कल ही वो एसी हटवा देना, नहीं तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा। परमेश्वर उदास होकर सिर झुकाए बैठा। बिजली वाले आकर एसी उतार ले गए। जुर्माना भरने के लिए घर में रखे सारे पैसे चले गए। चमेली फिर से पुराने हाथ के पंखे से हवा कर रही है। उसकी आंखों में आंसू है। वो रोते हुए कहती है, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। जब आप चोरी कर रहे थे तो मुझे आपको रोकना चाहिए था, पर मैं भी उस चोरी की हवा की आदी हो गई। मेरी वजह से ही आपकी ये हालत हुई है। मुझे माफ कर दीजिए परमेश्वर जी। पूरे गांव में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। परमेश्वर चमेली का हाथ पकड़कर तसल्ली देते हुए कहता है, नहीं चमेली, गलती मेरी ही है। थोड़े से आराम के लिए पैसे बचाने की सनक में मैं गलत रास्ते पर चला गया। अब समझ आया कि बेईमानी का सुख कभी नहीं टिकता। 1 रुपया बचाने के चक्कर में मैंने 100 रुपए गंवा दिए। चमेली आंसू पोंछते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, कोई बात नहीं जी, जो हो गया सो हो गया। अब पछताने से क्या फायदा। हम अपने पुराने पंखे के साथ ही खुश रहेंगे। चोरी के एसी की हवा से तो ईमानदारी की पसीने वाली हवा ज्यादा अच्छी है। बस मन शांत होना चाहिए। परमेश्वर मुस्कुराते हुए कहता, सच कह रही हो भाग्यवान। इस गर्मी में मेरा दिमाग ही खराब हो गया था जो मैंने ऐसा किया। कल ही जाकर उस पंखे को ठीक करवाता हूँ। उसमें एक नया कैपेसिटर डलवाऊंगा, फिर देखना कैसी बढ़िया हवा आएगी। तो देखा, गलत तरीके से पाया गया सुख हमेशा थोड़े समय के लिए होता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन लगे, लेकिन उससे मिलने वाली शांति और संतुष्टि अनमोल होती है। गलत कामों से अंत में केवल अपमान और नुकसान ही मिलता है।